हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश कुमार सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस के रिस्पेक्ट में हमने देखा था विंड एनर्जी को। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइडल एनर्जी के बारे में। टाइडल एनर्जी क्या होती है, किस प्रकार से इसको हम बिजली उत्पादन में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है? ज्वारीय ऊर्जा जो होती है वो ज्वार भाटे मतलब टाइडल एनर्जी। ठीक है, टाइडल वेव। ज्वार भाटे में जब जल के स्तर के चढ़ने यानी कि ऊपर बढ़ने और तथा गिरने से ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है, और इसी ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र का मतलब नैरो एरिया, किसी तट पे नहीं, कोई ऐसी जगह जहाँ पे उसका क्षेत्र बहुत संकीर्ण हो, पर बांध बनाकर किया जाता है। बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। अर्थात जैसे हम लोग नदियों पे बांध बनाते हैं, नदियों की एक फिक्स लंबाई चौड़ाई होती है, इसी प्रकार से सागर की एक ऐसी जगह ढूंढी जाती है जहाँ पे उसकी चौड़ाई कम हो, यानी कि उसका बहुत ही क्षेत्र जो है बहुत ही संकीर्ण हो। वहाँ पर जो है हम एक बांध बना लेते हैं और उसी ज्वारीय ऊर्जा को टरबाइनों के माध्यम से क्या करते हैं कि विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं ज्वारीय ऊर्जा। क्या कहते हैं? ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा क्या है? हाइड्रो ऊर्जा का एक नवीनीकरण स्रोत है, नवीनीकरणीय स्रोत है। यह मुख्यतः ज्वार उठने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चढ़ने और गिरने, ज्वार उठने व गिरने के कारण उत्पन्न होती है। पूरे दिन में यह प्रक्रिया 2 बार होती ही होती है, अर्थात हर एक दिन में ये प्रक्रिया 2 बार होनी ही होनी है। अर्थात 2 बार ज्वार उठता है और 2 बार ज्वार गिरता है। और इस ज्वार यानी कि टाइडल के उठने और गिरने का कारण जो होता है सूर्य तथा चंद्रमा के पृथ्वी की घूर्णन गति के सापेक्ष गुरुत्वाबल के कारण होता है। अर्थात जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसके रिस्पेक्ट में चंद्रमा और सूरज इन दोनों के जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, उसके कारण जो आपका ज्वार भाटा उठता है और एक बार गिरता है। दिन में 2 बार होता है ये प्रक्रिया। 2 बार ज्वार उठता है, 2 बार ज्वार गिरता है। ज्वार भाटे का ऊपरी स्तर फ्लड या ज्वार कहलाया जाता है। उच्च ज्वार बोला जाता है। जब ज्वार चढ़ता है तो उसको बोलते हैं उच्च ज्वार। ठीक है, तथा निचला स्तर निम्न ज्वार बोला जाता है। जब ज्वार गिरता है यानी कि जब कम होता है ज्वार, तो उसको हम बोलते हैं निम्न ज्वार। क्या बोलते हैं? निम्न ज्वार। उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार के अंतर में ज्वार रेंज कहते हैं। इन दोनों के बीच में एक अंतर होता है, थोड़ा सा गैप होता है, उसको हम टाइडल रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वार रेंज बोलते हैं। यह ज्वार रेंज निम्न घटकों पर निर्भर करती है। मतलब जो इनके बीच में अंतर होता है वह निम्न घटकों पर निर्भर करती है। क्या कौन कौन से घटक हो सकते हैं? आपका टाइम है, मौसम है, स्थान है। यानी कि टाइम, मौसम और वेदर और स्थान, इन दोनों के ऊपर, इन तीनों के ऊपर डिपेंड करता है। और ये ज्वार कब उठता है? हमें जब अधिकतम रेंज का ज्वार कब मिलता है? जब चांद नया पूरा होता है, मतलब नया चांद पूरा होता है, पूर्णतः चंद्रमा यानी कि पूर्णमासी की बात करें, पूर्णिमा की बात करें, जब ज्वार आपका पूर्णिमा के दिन की बात करें, तो जब ज्वार उठता है तो ये अधिकतम रेंज का ज्वार होता है। मतलब इन दोनों के बीच में अधिकतम रेंज मिलती है, अधिकतम हमें अंतर मिलता है। उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच में हमें अधिकतम अंतर मिलता है। क्लियर? मेनली जो टाइडल एनर्जी होती है वो, उसका जो रीजन होता है वो क्या होता है? चंद्रमा और सूर्य यानी कि पृथ्वी का ग्रेविटेशनल यानी कि आपका गुरुत्वाकर्षण बल। क्लियर? अब हम बात करते हैं जो आपका ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र होते हैं, टाइडल एनर्जी पावर प्लांट होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं आपके टाइडल एनर्जी प्लांट। आपका होता है एकल बेसिन प्रणाली ज्वारीय बिजली संयंत्र, अर्थात आपका सिंगल बेसिन सिस्टम टाइडल पावर प्लांट। सिंगल बेसिन सिस्टम टाइडल पावर प्लांट, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, ये आपका सिंगल बेसिन टाइडल पावर प्लांट है। इसमें क्या है कि सिंगल बेसिन प्रणाली ज्वारीय बिजली संयंत्र में क्या होता है, इसको मैं आप कि ये आपका एक कोई समुद्र है या उसका बेसिन है, ये इधर आपका ये ओशन है, समुद्र है, और ये हमने एक क्षेत्र को घेर रखा है, जैसा कि ये देख सकते हैं आप, हमने एक क्षेत्र को घेर रखा है साइड में, इसको हम बोलते हैं बेसिन। क्या बोलते हैं? बेसिन। और ये आपका समुद्र है, बोला जाता है। ये बैराज है, ये बैराज है। ठीक है, जैसे जैसे हम गेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गेट या बैराज, मतलब पानी को रोकने के लिए।
ठीक है। ये आपके गेट होते हैं, ये जो गेट हैं इनको बोलते हैं स्लुइस बोलते हैं। जो आपके टाइडल एनर्जी के पावर प्लांट में जो गेटेस लगे होते हैं उनको स्लुइस बोलते हैं, जिनके ओपन होने पे पानी को अंदर किया जाता है या रोका जाता है, ठीक है। ये आपका है और इस पावर प्लांट के अंदर ये टर्बाइंस लगी हुई हैं। अब होता क्या है बेटा कि जब मान लीजिए ज्वार आता है तो ज्वार आने पे क्या होता है, समुद्र से जो लहरें उठती हैं वो लहरें जो होती हैं उनके साथ पानी होता है काफ़ी मात्रा में, तो उनसे क्या होता है कि आपका समुद्र से जब लहरें उठती हैं तो से लहरें जो होती हैं उन लहरों का पानी इस स्लुइस गेट के माध्यम से इस बैराज में आ जाता है और इस बैराज में एकत्रित हो जाता है। क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। तो एक बार ये प्रक्रिया एकत्रित हो गया और ये स्लुइस गेट बंद हो जाएगी, मतलब पानी आ तो गया है उच्च ज्वार से, अब उच्च ज्वार के समय यहाँ पानी एकत्रित हो गया, ठीक है। अब क्या है कि जब निम्न ज्वार का समय होगा, मैंने बताया था आपकी जो हाई आपका टाइडल होता है और लो टाइडल होता है उनके बीच में कुछ ना कुछ अंतर होता है, ठीक है। क्या होता है, अंतर होता है। ये नहीं कि ज्वार आया और चला गया, ठीक। तो उच्च ज्वार आया तो इस बेसिन में आपका एक पानी इकट्ठा हो गया, पानी इकट्ठा हो गया। अब इसके बीच में क्या होता है, अंतर होता है निम्न ज्वार का। जब निम्न ज्वार होता है तो निम्न ज्वार के समय इस बेसिन से पानी निकलता है और पानी जब निकलता है तो क्या होता है, जब पानी निकलता है तो पानी इस प्रकार से बाहर के लिए फ्लो होता है, इस प्रकार से बाहर के लिए फ्लो होता है। तो जब ये पानी यहाँ से बेसिन से निकलता है तब जो आपके टर्बाइंस होते हैं, हाइड्रो टर्बाइंस होती हैं, वह घूमती हैं, रोटेट करती हैं उस पानी के प्रवाह से और आपका जो एनर्जी जनरेट होती है। इसे सिंगल बेसिन इसलिए बोला जाता है कि इसमें एक ही स्लुइस का सिस्टम है, इसमें एक ही स्लुइस लगा हुआ है, जिससे पानी आता है उसी से ही वापस जाता है और उसी के द्वारा ही हम इसको टरबाइन को घुमाते हैं। तो इसलिए इसको हम एकल बेसिन का मतलब एक और है, ये केवल हमारे पास एक ही चैम्बर है, एक ही जो है आपका चैम्बर है, इस वजह से इसको एकल बेसिन भी बोला जाता है। टू बेसिन यानी कि डबल बेसिन प्रणाली ज्वाली बिजली संयंत्र यानी कि डबल बेसिन सिस्टम टाइडल पावर प्लांट। पावर प्लांट का निर्माण इसलिए किया गया था क्योंकि हमें सिंगल बेसिन सिस्टम से, जो आपका सिंगल बेसिन टाइडल पावर प्लांट था, उससे हमें कंटिन्यूसली जो है इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन नहीं मिल पा रहा था। इसलिए हमने क्या है, डबल बेसिन का प्रयोग किया। डबल बेसिन में क्या होता है, आपका दो बेसिन होते हैं, जैसे ये आप एक ये बेसिन है और एक ये बेसिन है। इसमें क्या होता है, आपके दो बेसिन होते हैं, ठीक है, यानी कि दो घाटी होती हैं, क्लियर, जिसमें एक को उच्च घाटी बोलते हैं या ऊपरी घाटी बोलते हैं, एक को निचली घाटी बोलते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच में आपका पावर प्लांट होता है या टरबाइन लगी होती है, ठीक। और ये इस प्रकार से एक बांध के माध्यम से बंधे होते हैं। इसमें आपका एक इनकमिंग गेट होता है स्लुइस गेट और एक आपका आउटगोइंग स्लुइस गेट होता है और ये आपकी मेन बैराज होती है और ये आपका ओशन होता है, क्लियर। ये तो हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन की बात। अब हम बात करते हैं कि ये किस प्रकार से वर्क करता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। जब उच्च ज्वार का समय होता है तो उच्च ज्वार के समय होता है क्या बेटा, उच्च ज्वार के समय इस स्लुइस ऊपरी वाली घाटी स्लुइस वाले जो गेट है, जो इस प्रकार से एरो लगा हुआ है, उच्च ज्वार के समय जब लहरें आती हैं, ज्वार आता है, तो उच्च ज्वार के समय जो ऊपरी स्लुइस गेट होता है उससे हम लोग जो है पानी को इस हाई बेसिन में यानी कि ऊपरी घाटी में एकत्रित करते हैं और ये पानी यहाँ पे भर जाता है, ठीक है। फिर उसको क्या करते हैं, उस पानी को इस टरबाइन जनरेटर जो ये बैराज है, इस पावर हाउस से इस प्रकार से गुजारते हैं। भाई घाटी में पानी निचला पोर्शन है तो ऊपर से नीचे पानी आएगा, तो इस पोर्शन से गुजारते हैं पावर यानी कि पावर हाउस की टरबाइन से गुजारते हैं। जब यह पावर हाउस की टरबाइन पे पानी को गुजारते हैं तो पानी के फ्लो के कारण जो आपकी ज्वारीय ऊर्जा होती है अर्थात हाइड्रो ऊर्जा होती है, उसको हाइड्रोलिक टरबाइन के द्वारा ज्वारीय ऊर्जा को हम जो है इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में यानी कि विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जो आपका लो बेसिन में पानी एकत्रित होता है वह निम्न ज्वार के समय हम यहाँ से निचले वाले फ्लूइड गैस के माध्यम से बाहर समुद्र में भेज देते हैं। इस प्रकार से हमें इसमें कंटिन्यूसली पानी मिलता रहता है। क्यों, ज्वार के समय हमने हाई बेसिन में पानी को एकत्रित कर लिया, अब यहाँ से हमारी जनरेशन चल रहा है।
अब जब लो ज्वार होगा आपका, निम्न ज्वार होगा, तो उसमें हम ये पानी को निकाल देंगे, फिर उच्च आएगा तब तक इसमें एकत्रित हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहता है। इसमें हमारा जो प्रोसेस होता है ब्रेक नहीं होता है, कंटिन्यूसली हमको जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन मिलता रहता है। क्लियर? टाइडल एनर्जी पावर प्लांट्स में मेनली आपका द्रवीय टरबाइन के रूप में, यानी कि आपका जो लिक्विड टरबाइन है, जैसे कपलाइन टरबाइन है या विशेष बल्ब टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। और इस पावर प्लांट का सबसे पहले 1966 में फ्रांस के जनरल डी गुल्ले ने इसको सबसे पहले बनाया था। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन, यानी कि ये तो हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई या वर्किंग, अब हम इसके रियल में वर्किंग की बात करते हैं, किस प्रकार से आपकी ये वर्क करता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपके सामने एक छोटा सा चित्र है जिसमें आपको ये दिख रहा है, ये आपका हाई टाइडल लेवल है, ये स्ट्रीट्स हैं, ठीक है, ये आपका रोड है, मतलब इससे रोड है, ये टाइडल बैराज है, टरबाइन टनल है, ये टाइडल बेसिन है, यानी कि जो आपकी बेसिन थी वो है, ये इनकमिंग टाइड है, ये लो टाइड है, ठीक है। अब क्या होता है, ये हमारा जो है, ये आपका जो क्षेत्र है, ये ओशन वाला क्षेत्र है। कौन सा? ओशन वाला क्षेत्र है। ये आपका ओशियन वाला क्षेत्र है, मतलब ये आपका ओशियन है। अभी देखिए ओशियन में जब हाई टाइड लेवल होता है, जब उच्च ज्वार का समय होता है, उच्च ज्वार के समय आप देख रहे हैं क्या, ये उच्च ज्वार के समय आपका ये पानी जो है, देखिए इसमें जब उच्च ज्वार है तो पानी इसमें बेसिन में एंटर कर रहा है, बेसिन में एकत्रित हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से उच्च ज्वार के समय पानी जो होता है यहाँ से एकत्रित हो जाता है, टाइडल बेसिन में एकत्रित हो जाता है जाके। अब सेकेंड हम देखते हैं, हमारा पानी एकत्रित हो गया, और जो पानी एकत्रित हुआ, देखिए जो वाटर लेवल है, में आपका हाई वाटर लेवल हो गया और इधर आपका लो वाटर लेवल हो गया। अब जब पानी जब निम्न ज्वार का समय होगा तो हाई वाटर लेवल से पानी जो है इस साइड से बाहर निकलेगा, ये बाहर निकल रहा है तो आउट गोइंग टाइड में जाएगा, समुद्र में जाएगा। तो जो ये आपकी टरबाइन है ये आपकी रोटेट करेगी, और इस टरबाइन के द्वारा हमें जो हाइड्रो पावर है वो आपको इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं टाइडल एनर्जी के द्वारा। क्लियर? आपका एक रियल टाइडल पावर प्लांट है जो मैंने चित्र लिया हुआ है, इसमें ये देखेंगे आपकी ये टरबाइन्स हैं, ये आपकी ये बेसिन्स हैं, ये आपकी बेसिन है, ये टरबाइन है, ये कोई स्थल है, ये बैराज है। टाइड के समय क्या होता है, पानी जो होता है उस समुद्र से इस साइड के लिए एकत्रित हो जाता है जाके, और जब लो टाइड का यानी कि निम्न ज्वार का समय होता है, जब पानी इन टरबाइनों से, इन जो आपके टरबाइन टनल्स हैं इनसे जब गुजरता है तो ये ब्लेड्स आपको दिख रहे हैं, ये घूमते हैं, जिससे हमें जो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी का जनरेशन होता है। टरबाइन घूमते हैं तो इससे हम जनरेटर को रोटेट कराते हैं तो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी का जनरेशन होता है, और इस प्रकार से हमें जो है विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। क्लियर? की बात करें तो भारत में हमारे जो टाइडल पावर प्लांट्स हैं वो कुछ जगह पे हैं, जैसे आपका गुजरात राज्य है इंडिया में, जो वहाँ पे एक कच्छ कारण है, ये भी आपका तटीय क्षेत्र है, यहाँ पे है आपका टाइडल पावर प्लांट है। गुजरात में खंभात की खाड़ी है जो अरब सागर के आसपास है, तो वहाँ पे भी जो आपका ये टाइडल पावर प्लांट है। ये आपका पश्चिम बंगाल में, यहाँ भी आपका टाइडल पावर प्लांट है। इसके अलावा भी इंडिया में बहुत सारे टाइडल पावर प्लांट हैं, जैसे ये माल्टा रिवर है, जो माल्टा नदी है, तथा कुर्जोन की खाड़ी है, बेलेडन खाड़ी है पश्चिम बंगाल में, दुर्गाधोनी खाड़ी है, और आपका कैम्बे की खाड़ी है। इनमें जो आपका टाइडल एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जाता है। टाइडल एनर्जी के एडवांटेज की बात करते हैं तो टाइडल एनर्जी का जो एडवांटेज है निम्न है। हम बोल सकते हैं कि ये कभी ना ख़त्म होने वाली ऊर्जा है जो मुफ्त में उपलब्ध रहती है। दूसरा हमें बोलते हैं ये समुद्री क्षेत्रों में स्थानीय शक्तियों की ज़रूरत पूरी की जा सकती है, जो आपके समुद्री क्षेत्र हैं उनके आसपास। इसके द्वारा हम आराम से जो है बिजली की आपूर्ति कर सकते हैं। पॉपुलेशन लेस होता है, मतलब पॉल्यूशन लेस होता है, प्रदूषण रहित होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में सिर्फ ये है आपका समुद्री जनजीवन जो आपका प्रभावित होता है। सीमित मात्रा में विद्युत उत्पादित की जा सकती है, कैपिटल कॉस्ट कम है, संयंत्र की जो लागत है वो अधिक रहती है, और समुद्र का जल जो होता है नमकीन होता है, जिससे इसमें जो है मेंटेनेंस काफ़ी आता है। टरबाइन्स वगैरह के ब्लेड में जो आप साथ जम जाते हैं उनकी वजह से इसका मेंटेनेंस काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये जो आपके हैं ये कुछ इसकी डिसएडवांटेज हैं। तो ये बच्चों था टाइडल
एनर्जी के बारे में आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट एनर्जी होगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के जो पोर्शन चल रहा है उसकी नेक्स्ट जो एनर्जी टाइप्स होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहें और सुरक्षित रहें।